हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम इपॉक्साइड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इपॉक्साइड किसे कहते हैं? 3 मेंबर्ड साइक्लिक जो ईथर होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? इपॉक्साइड कह सकते हैं। या इपॉक्साइड को हम क्या कहते हैं? अल्कीन ऑक्साइड्स भी कहते हैं या हम ऑक्सीरेंस भी कहते हैं। तो अगर मैं डिफिनेशन लिखूं किसका? इपॉक्साइड का, तो इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर, ठीक है, हैविंग 3 membered ring in which oxygen is one of the atom। ठीक है, इपॉक्साइड जो है 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जिसमें एक एटम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और साइक्लिक ईथर्स को हम क्या कह सकते हैं? इपॉक्साइड कह सकते हैं। यानी कार्बन होगा, ठीक है, जो फिर से कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक, 3 बॉन्ड्स हो गए, लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग होगा जिसमें से एक जो एटम होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और इस साइक्लिक ईथर्स को हम क्या कहते हैं? इपॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं ईथर के, तो सी है, फिर ऑक्सीजन के साथ है, तो ये दो जो एटम्स कार्बन के साथ जुड़े हैं वो क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है। तो इस इपॉक्साइड को हम क्या कहेंगे? इस इपॉक्साइड का जो नाम होगा वो कहेंगे इथिलीन। ठीक है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। ठीक है, या हम कह सकते हैं, देखो हम प्रीफिक्स जो यूज़ करते हैं ईथर के लिए वो इपॉक्सी है, और 2 हैं तो क्या आ जाएगा? इपॉक्सी ईथेन। या इस स्ट्रक्चर को जहाँ 2 कार्बन हो और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ इस साइक्लिक ईथर को हम क्या भी बोलते हैं? ऑक्सीरेंस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ इपॉक्साइड का, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स ले लेता हूँ जहाँ अब एक हाइड्रोजन के जगह मैंने एक मिथाइल अटैच किया है। अब देखो 1 2 3 है, तो 1 और 2 पोजीशन पे क्या है? इपॉक्सी है। 3 मेंबर चेन है तो प्रोपेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। अब ये क्या है? ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं दोनों कार्बन से क्या अटैच कर दूं? एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 हो जाएगा, या 1 2 3 4। तो जो इपॉक्साइड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 बना रहा है, तो 2 3 क्या हो जाएगा? इपॉक्सी। और अगर 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा। या हम कह सकते हैं 2 पोजीशन पे भी मिथाइल है और 3 पोजीशन पे भी क्या है? मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल क्या कह सकते हैं? ऑक्सीरेन। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स किसके? इपॉक्साइड के। हमारे सिलेबस में इपॉक्साइड का प्रिपरेशन है, तो हम प्रिपेयर करेंगे इपॉक्साइड को। मेंशन नहीं है तो हम 2 मेथड से इपॉक्साइड को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। पहला मेथड है इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन का हम इपॉक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट करेंगे? इपॉक्साइड में। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन की बात की जाए इपॉक्साइड की, तो ये इपॉक्साइड का जो 3 मेंबर रिंग है वो हाईली स्ट्रेन होता है। तो इपॉक्साइड जो भी रिएक्शन शो करेगा उसमें इस 3 मेंबर रिंग को क्या करने की कोशिश करेगा? ओपन करने की कोशिश करेगा, ताकि ये जो स्ट्रेन है वो दूर हो जाए और इपॉक्साइड जो एक स्टेबल कंपाउंड में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड करेंगे, यानी इपॉक्साइड के जो 3 मेंबर रिंग को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। और क्या यूज़ करेंगे? एसिड या बेस एज ए कैटलिस्ट।
और आखिरी जो होगा वो रिएक्शन होगा इपॉक्साइड का किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो इपॉक्साइड के रिंग को ओपन करके हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। तो हम पहले क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड्स देखेंगे। जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड है वो है इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन का हम क्या करेंगे, इपॉक्सीडेशन करेंगे और अल्कीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। इस रिएक्शन को हम फर्स्ट सेमेस्टर में अल्कीन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम फिर एक बार इस रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। पर ऑक्सी एसिड्स, यानी जिसे हम क्या भी कहते हैं, पर एसिड भी कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो रिएक्शन है अल्कीन का पर ऑक्सी एसिड के साथ, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए CH डबल बॉन्ड CHR, ये क्या है, अल्कीन है। तो अल्कीन का आप इपॉक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करते हो, पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। तो पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी अगर इसके साथ H लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पर ऑक्सी एसिड, या हम क्या कहते हैं, पर एसिड्स कहते हैं। इसका जब इपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है, अल्कीन का, तो अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा इपॉक्साइड में। देखिए तो कार्बन कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे ये ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाएगा। और R-C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन चला गया तो OH यानी बाय प्रोडक्ट जो है क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इपॉक्साइड। ठीक है, अब पर ऑक्सी एसिड्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉमनली हम यूज़ करेंगे पर ऑक्सी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहते हैं HC डबल बॉन्ड OH को, लेकिन एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर फॉर्मिक एसिड। या हम यूज़ कर सकते हैं पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। लेकिन पर एसिड में एक ऑक्सीजन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। और मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड यानी MCPBA। तो बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, जब बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, C डबल बॉन्ड OH हो तो बेंजोइक एसिड। लेकिन पर एसिड है तो और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा तो ये क्या हो गया, पर बेंजोइक एसिड। लेकिन मेटा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों मेटा पोजीशन हो गया। तो मेटा पोजीशन पे क्या मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड MCPBA। ये हम जर्नली क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, अल्कीन को एपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहाँ मैंने एक जर्नल एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक क्या दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, दिस इज 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन क्यों है, क्योंकि 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी क्या एक ऑक्सीजन किस में एक्स्ट्रा है, बेंजोइक एसिड में। तो क्या हो जाएगा, CH3CH और कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगा
और बाई प्रोडक्ट्स C6H5 डबल बॉन्ड OH यानी बेंजोइक एसिड। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2,3 इपॉक्सी और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। और एक अगर एग्जांपल लूँ मैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, साइक्लोहेक्सीन, 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक, प्लस फिर से पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड ले लेता हूँ, पर एसिड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, एक जहाँ का डबल बॉन्ड था वहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, इपॉक्साइड या ऑक्साइड, ठीक है। प्लस फिर से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। The epoxide take place in one-step concerted mechanism which involve the transfer of an oxygen atom from peroxide acid to alkene। जो ये मैकेनिज्म होगा इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का, वो एक स्टेप में होगा, ठीक है, सिंगल स्टेप में होगा, जहाँ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है साइमल्टेनियसली होगा, दैट इज़ इन ए कंसर्टेड मैनर। और पर एसिड जो है एक ऑक्सीजन देगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, अल्कीन हो गया, और अल्कीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, इपॉक्साइड के साथ। तो यहाँ पे मैं एक इपॉक्साइड बना देता हूँ, RC डबल बॉन्ड O क्या होगा, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन के पास साथ जुड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ। देखिए ये जो ऑक्सीजन और किसके बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और किसके बीच में शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। यानी यहाँ पे जो भी क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग या ब्रेकिंग हो रहा है, वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ रहा, कार्बन 2 बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यानी किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। प्लस R है, R किसके साथ जुड़ा है, कार्बन। अब ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ है तो डबल बॉन्ड O आ गया। सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन और किसके बीच में शिफ्ट हो चुका है, हाइड्रोजन के बीच में। तो RC डबल बॉन्ड OH यानी क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का जो रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, वन स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज़्म है, जहाँ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा दोनों साइमल्टेनियसली होगा। ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड था बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड है वो है फ्रॉम हेलोहाइड्रिन, ठीक है। इट इज़ ए वेरिएशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यानी जिस तरह से हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूज़ किया था क्या बनाने के लिए, ईथर्स बनाने के लिए, इसी तरह हेलोहाइड्रिन से हम इपॉक्साइड बना सकते हैं, लेकिन किसको यूज़ करके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस को यूज़ करके। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या हो रहा था, SN2 रिएक्शन हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोक्साइड आयन एक्ट कर रहा था।
इसी तरह हेलोहाइड्रिन में भी क्या होगा, जब हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लिक ईथर यानी इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। If an epoxide ion and a halogen atom are located in the same molecule, अगर एल्कोक्साइड आयन और हेलोजन अगर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और हेलोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस करेगा और एक क्या बनाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा और जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इपॉक्साइड कहेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ हेलोहाइड्रिन विद ए बेस लीड टू एन इपॉक्साइड थ्रू दिस इंटरनल SN2 अटैक। तो अगर हेलोहाइड्रिन को अगर एक बेस के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो इपॉक्साइड बनेगा और इंटरनल क्या हो जाएगा, SN2 अटैक हो जाएगा और जो SN2 अटैक होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने किस में किया था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में किया था। ठीक है, तो देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो हेलोहाइड्रिन कौन सा कंपाउंड है, हेलोहाइड्रिन वो कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हो और हेलोजन भी प्रेजेंट हो और दोनों कहाँ होना चाहिए, अलग अलग यानी एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेलोजन होगा वो क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। और अगर इस हेलोहाइड्रिन का किसके साथ रिएक्शन करो आप, बेस के साथ रिएक्शन करो, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन की बात करें तो ऑक्सीजन पे पहले से ही 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी क्या बना, अल्कोक्साइड आयन बना। तो अल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इंटरनल SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा और किसको बाहर निकालेगा, लिविंग ग्रुप, जो इस केस में क्या है, हेलोजन। तो एक इंटरनल SN2 रिएक्शन हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन और किसके बीच में बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन और दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड बोलेंगे और क्या रिलीज हो जाएगा, हेलाइट आयन। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो पहले हम ये देखेंगे कि हेलोहाइड्रिन यानी हेलोहाइड्रिन जिसमें हम इंटरनल SN2 रिएक्शन करके क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, इपॉक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले वो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो हेलोहाइड्रिन जो है आसानी से आप जनरेट कर सकते हो अगर अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन के साथ, यानी अल्कीन के का रिएक्शन अगर करो हेलोजन के साथ और हेलोजन किस में प्रेजेंट हो, वाटर में प्रेजेंट हो, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, हेलोहाइड्रिन का। फिर हेलोहाइड्रिन में से हम हेलोजन को डिस्प्लेस करके बाय द अटैक ऑफ एन अल्कोक्साइड आयन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इपॉक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम देखेंगे किस तरह से हेलोहाइड्रिन क्या होता है, हेलोहाइड्रिन प्रिपेयर होता है, फॉर्म्ड होता है। साइक्लिक है तो साइक्लो 5 कार्बन है, देखिए तो हम क्या कहेंगे, पेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंटीन। तो साइक्लोपेंटीन का अगर आप रिएक्शन करो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, हेलोजन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं। तो देखिए सेम रिएक्शन होगा पहले स्टेप में जो हेलोजिनेशन ऑफ किस में हो रहा था, अल्कीन में हो रहा था, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो देखो एक कार्बन पाई बॉन्ड को यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ, और क्लोर यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव,
और ये क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन अटैच थे। अब देखो क्लोरीन के पास अब सिर्फ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, तो जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरीन इन वाटर है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन वाटर। ठीक है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन, लेकिन यहाँ क्लोरीन है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरोनियम आयन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में होगा। अब सिर्फ हेलोजन अगर प्रेजेंट था तो हेलोजिनेशन होगा, तो हेलोजन किस पे अटैक करता था, कार्बन पे, और यहाँ से ये जो बॉन्ड किस पे शिफ्ट होता था, क्लोरीन पे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर ऐसे किसके साथ तरह ऐड करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक एक्ट करेगा, और कार्बन पे अटैक करके किसको निकाल देगा, Cl को। तो देखिए क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन अटैच हुआ, यहाँ हाइड्रोजन है, अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, वाटर, और वाटर के पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, जिसकी वजह से क्या चार्ज होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड आयन जो यहाँ से निकला था वो क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो देखिए OH बना, H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, Cl। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, हेलोहाइड्रिन, और हेलोहाइड्रिन किसे कहेंगे, जहाँ पे OH और क्या Cl यानी हेलोजन जो है एडजेसेंट एटम्स पे क्या हो, प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों एंटी टू ईच अदर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होना चाहिए। फिर क्या होगा, ये जो OH है वो अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसको डिस्प्लेस करेगा, ये Cl को डिस्प्लेस करके इपॉक्साइड फॉर्म करेगा। देखिए वो है H है, H है, यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर। ठीक है, तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगा हेलोहाइड्रिन का वो किस के प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में होगा। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो देखिए किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन पे अब तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बना, अल्कोक्साइड आयन बना। ठीक है, और ये अल्कोक्साइड आयन किस पे अटैक करेगा, इसके एडजेसेंट कार्बन पे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव, यानी इंटरनल क्या हो जाएगा, इंटरनल मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN2 रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन दोनों कार्बन से अटैच हो गया, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, क्लोराइड आयन निकल गया, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, इपॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड फ्रॉम क्या, हेलोहाइड्रिन। ठीक है, तो यही दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था किसका, इपॉक्साइड का। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।